हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयदेयाणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये सव्यसाहणं जीवमजीवं दब्बं जिन्वर्वसहेण जेनने दिठं देवेन्द्रवन्दं वन्देदं सभ्यता शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की आचार्य भगवान नेमी चंद्र सिद्धांति देव की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर अपना द्रव्य संग्रह चल रहा था और उसमें अपने जीव के 9 अधिकारों की चर्चा चल रही थी। तो जिन 9 अधिकारों में से अपन ने अगु लघु तक देख लिए थे, ठीक है ना, कि जीव जो है कितना बड़ा है। तो जितना शरीर है उतना जीव है, जितना शरीर है उतना जीव है और जितना जीव है उतना शरीर है, ठीक है। अब आगे अपन को क्या देखना है, संसारी जीवों के भेद। कल अपन ने समुद्घात वगैरह के भेद देखे थे सब। अब देख रहे हैं संसारी जीवों के भेद कि जी संसार में जो जीव रहते हैं वो कितने प्रकार के हैं, उन जीवों के भेद क्या हैं, पर आएगा, ठीक है। पूर्वी जलते उबाऊ बड़पदी विवे थावरे इंदी बिगतिग चरु पंचखा तस जीवा होंति संखादी। हाँ, तो इसमें क्या बता रहे, पूर्वी जल तेव वायु। तो उन संसारी जीवों में क्या हो गया, पूर्वी मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है। जल मतलब जल, तेव तेज, तेव मतलब तेज, और वायु मतलब वायु। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। बड़पदी, बड़पदी मतलब वनस्पति। विविध, विविध मतलब विविध प्रकार की। थावर एक इंद्री। तो ये कैसे हैं, विभिन्न प्रकार के स्थावर एक इंद्रिय हैं। कौन कौन, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ये 5 प्रकार के जो जी हैं इनको स्थावर बोलते हैं। और ये सब कैसे हैं, एक इंद्रिय हैं। बिग, बिग मतलब वो सिर में लगाते ना, बिग, सिर में एक बिग लगाते थे ना, तो उसको बिग बोलते। बिग, बिग मतलब 2 इंद्रिय। तिग, तिग मतलब 3 इंद्रिय। चदु, चदु मतलब 4 इंद्रिय। पंचक्खा, पंचक्खा मतलब 5 इंद्रिय। तस जीवा, तो ये सब जो है कैसे हैं, त्रस जीव हैं। होंती होते हैं, शंख आदि, तो इनके आदि में क्या है, तो शंख है, ठीक है। तो जो अपन शंख देखते ना, अपन बजाते हैं, रेत में देखते हैं, वो कैसा है, 2 इंद्रिय है। तो क्या हमारी रेत में जो शंख निकलते वो सब 2 इंद्रिय हैं, बोला है। वो 2 इंद्रिय जीवों का आवरण है। उसमें जो जीव था वो तो निकल के चला गया। अब जो ऊपर ऊपर जो अपने पास आया है वो क्या है, वो हड्डी है, हड्डी है मात, ऊपर का आवरण है। जीव जो था वो तो निकल के चला गया, ठीक है। और जब अपन कभी कभी देखते हैं किसी कीचड़ वगैरह में या किसी गीली रेत में
कि एक जीव चलता है, उसके ऊपर ऊपर शंख लगा रहता है, उसको यदि छेड़ोगे तो वो उसके अंदर घुस जाता है, ठीक है ना। तो उस शंख के अंदर जीव की उत्पत्ति होती है, जिसको बोलते हैं शंख वाला जीव, ठीक है। तो शंख जो है वो 2 इंद्री, चींटी जो है वो 3 इंद्री, भौरा जो है 4 इंद्री और पंचअखा। तो कबूतर वगैरह, कबूतर है, गाय है, मनुष्य है, ये कैसे हैं 5 इंद्रिय जीव हैं, ठीक है। तो इनमें अपन ने क्या किया, सारे संसारी जीवों को ले लिया। संसार में इससे ज़्यादा जीव नहीं होते, जितने भी जीव होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आ चुके। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। तो 1 इंद्रिय को अपन बोलते हैं स्थावर, और 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय को क्या बोलते हैं, त्रस जीव, ठीक है। तो जी याद रखना, बहुत अच्छी चीज़ है। जो 1 इंद्रिय जीव होता है उसमें मांस नहीं होता है, ठीक है। और जो 2 इंद्रिय आदि जीव होते हैं उनमें मांस पाया जाता है। अपन ने पानी छाना, तो पानी जो छाना उसमें कौन से जीव छाने है, पानी छाना अपन ने, कौन से जीव छाने, 1 इंद्रिय, सही है कि नहीं। अभी अपन को ये ही पता नहीं कि अपन ने पानी छाना, तो अपने बाप दादा छानते थे तो हम भी छानते उसमें त्रस जीव छाने 36,366 जो है एक पानी की बूंद में त्रस जीव हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, जिनको अपन ने छाना और छान करके उसको ऐसे मरोड़ दिया। देखा हमने आँखों से, लोग छानते हैं और छान करके गले को ऐसे मरोड़ देते हैं। वो सब जितने छाने थे सब जीव स्वाहा। तो इसलिए कहने का आशय क्या है कि इसमें जो जीव हैं वो त्रस जीव हैं। इन जीवों की हमें रक्षा करनी है, और रक्षा करो तो छानने का मतलब है, और रक्षा नहीं करो तो कोई मतलब नहीं है। छाना और बिना छाना दोनों बराबर हैं। तो त्रस जीवों की हमें क्या करनी पड़ती है, रक्षा करनी पड़ती है। इसलिए पानी को तेल के जैसे यूज लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हिंसा होती हमारे जीवन में वो पानी के द्वारा ही होती है। सबसे ज़्यादा हम जो जीवों का घात करते हैं इतने खा करके नहीं करेंगे। सुबह सुबह सटक की और सारे रोड पे डाल दिया पानी, असंख्यात त्रस जीवों को मार डाला। 1 2 नहीं, कितने असंख्यात त्रस जीवों को मार डाला। घर के सामने नल लगा था, टोंटी चालू कर दी और अब से पंखा चला के सो रहे हैं। असंख्यात जीवों को मौत के घाट उतार दिया। समझ रहे, नहाने गए थे, से 2 लीटर से नहा सकते थे, लेकिन 200 लीटर से नहाएंगे। ऊपर से पानी आ रहा था, खोल दिया, खड़े हैं, नहा रहे हैं, तो कितना पानी लग गया कोई पता नहीं है। असंख्यात जीवों को मार डाला। इससे घोर पाप का बंध हो रहा। वास्तव में हम जहाँ बचते हैं वहाँ नहीं बचना है, जहाँ नहीं बचते हैं वहाँ बचना है। खा करके कितने मारोगे, समझ रहे ना। तुमने यदि 1 हरी खा ली तो 1 हरी में कितने मारोगे, और वो मरेंगे तो वो स्थावर है, उन्हें मांस नहीं है। लेकिन पानी ढोल करके कितने असंख्यात जीवों को मार डाला। तो पानी का यूज तेल के जैसे करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जितना हो कम से कम। तो धनपाल जी हो गए, अब धनपाल जी को तो नियम लेना चाहिए कि हम नहाने के लिए 5 लीटर पानी से ज़्यादा यूज करेंगे नहीं। हमने वहाँ बोराओं में थे, हम वहाँ सबको नियम दिए थे
कि एक दिन में मात्र 5 लीटर पानी से ज़्यादा से नहीं नहाएंगे। क्या फैलाना है, शुद्धि तो करनी। और क्या पानी से शुद्धि हो रही है? अनादिकाल से जग में सौमिन जल से शुचिता को माना। अनादिकाल से पानी ढोर ढोर के आज तक शुद्धि नहीं। एक उपचार करना है, 2 लीटर डाल लो, फ्री हो गए, हो गया शुद्धि। अब इतनी शुद्धि तो होने वाली है नहीं है, तो 200 लीटर लगाओ, 500 लीटर लगाओ, खड़े हैं, घोर हिंसा होती है। ठीक है ना। तो वो कौन से जीव होते हैं? तरस जीव होते हैं। फिर कभी और चर्चा करेंगे, अभी नहीं करते। ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने सारे संसारी जीवों को देखा। अब यहाँ पर बता रहे 12 नंबर गाथा में, सम्ला अम्ला नेया पंचेंद्रिय निम्ना परे सब्बे बादर सुहमे इंदी सब्बे पच्यते तेराया। ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 14 जीव समास बताए गए हैं। ठीक है। समणा, समणा मतलब संगी, अमणा, अमणा मतलब असंगी, नेया, नेया मतलब जानना चाहिए, संगी असंगी जानना चाहिए। किसको? पंचेंद्रिय, पंचेंद्रियों को संगी और असंगी जानो। निम्ना परे सब्बे, और इनके बाहर जितने भी हैं उन सबको असंगी ही जानो। निम्ना, निम्ना मतलब मन से रहित, असंगी जानो। ठीक है। तो पंचेंद्रिय को संगी असंगी 2 प्रकार के जानो, और पंचेंद्रिय को छोड़ करके जितने भी इंद्रिय जीव हैं उन सबको क्या जानो? निम्ना जानो, बिना मन वाला जानो। बादर सुह में इंद्री, और जो एक इंद्री है उनको बादर भी जानो और सूक्ष्म भी जानो। तो 2 इंद्री को क्या जाने? फिर एक इंद्री को अपन बादर भी जाने और सूक्ष्म भी जाने, तो 2 इंद्री को क्या जाने? बादर और सूक्ष्म। सही है कि नहीं? नहीं, 2 इंद्री को बादर ही जानो। 2 इंद्री में सूक्ष्म नहीं होते। सूक्ष्म जो होते हैं वो किस में होते हैं? मात्र एक इंद्रिय जीवों में ही सूक्ष्म पाए जाते हैं, और 2 इंद्रिय जीवों में मात्र बादर जीव ही होते हैं। सब्बे पज्जते इधराया, और ये सभी जो है वो कैसे होते हैं? पज्जत, पज्जत मतलब पर्याप्तक। इधरा, इधरा मतलब, इधरा मतलब पर्याप्तक से इधर, इधर मतलब अन्य, अपर्याप्तक। तो ये सारे प्रकार के जो जीव हैं ये पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। तो अब यहाँ पे अपन देखो 14 जीव समास गिनाते हैं। कैसे हो गए 14 जीव समास? तो सबसे पहले आ गए अपने समणा अमणा, सामनस्क और आमनस्क 2 हो गए। ठीक है। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, कितने हो गए? कितने हो गए? 5 भेद हो गए। ठीक है ना। फिर बादर और सूक्ष्म 1 इंद्रिय के हो गए। कितने हो गए? 7 हो गए। पज्जते इधरा, पर्याप्तक और अपर्याप्तक 2 का गुणा कर दो तो 7 दूनी 14 हो गए। इनको बोलते हैं अपन 14 जीव समास। ठीक है। जी हमेशा जीवन भर याद करे रहना, हमेशा काम में आते हैं 14 प्रकार के जीव समास। तो पर्याप्तक और अपर्याप्तक की इसमें बताया गया है कि पर्याप्तक कौन होते हैं और अपर्याप्तक कौन होते हैं। तो जिनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण हो जाती हैं उनको पर्याप्तक कहते हैं, और जिनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं होती हैं उसके पहले ही उनका मरण हो जाता है, वो जीव कहलाते हैं अपर्याप्तक। ठीक है। आया समझ में? पर्याप्तियाँ 6 होती हैं
आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। तो पर्याप्ति का मतलब क्या होता है? पर्याप्ति मतलब शक्ति, किसी भी काम को करने की शक्ति। जैसे आहार पर्याप्ति है तो आहार को ग्रहण करने की शक्ति। तो जब अपने पास शक्ति आ जाती है तो उसको बोलते हैं पर्याप्तक हो गया, और शक्ति नहीं आती है तो अपर्याप्तक हो गया। कोई आदमी ऐसा है कि भोजन तो करता है लेकिन पचता नहीं है तो अपर्याप्तक हो गया ना, अपर्याप्तक। शक्ति नहीं ना उसको पचाने की। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो भोजन तो कर रहा है और जो पच नहीं रहा है वो उसके अंतराय कर्म के क्षयोपशम के कारण है, ठीक है। पर्याप्ति के कारण नहीं, पर्याप्ति तो है उसके पास, अंतराय कर्म में उसके कहीं ना कहीं अंतराय पड़ रहा है, उसके कारण उसको ऐसी कर समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। आ गया समझ में? सब ही आएंगे। जब कोई भी एक काम होता है तो एक काम के होने में बहुत सारे कर्म निमित्त होते हैं। कोई भी काम एक कर्म के उदय से पूरा काम कभी भी नहीं होता है। एक काम के होने में बहुत सारे कर्मों का उदय होता है। संसार में कभी भी रोड बनती है तो रोड बनने में अपन तो बोर्ड लगाते तो बोर्ड पे क्या लिखते हैं कि फलाने फलाने मंत्री ने रोड बनवा दी। तो क्या अकेले मंत्री ने बनवा दी? मशीनें भी तो लगी थी, कारीगर भी तो लगे थे, बहुत सारे इंजीनियर भी तो आए थे, लेकिन उनका तो नाम लिखा ही नहीं। किसका नाम लिखा? मंत्री अकेले का, ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी संसार का काम एक आदमी से नहीं होता है। तो इस यहाँ कर्मों में भी कोई भी काम अकेले एक से नहीं होता है, सबके सहभागी होते हैं और वो सब सहभागी काम करते हैं, तब जाकर के काम हुआ माना जाता है, ठीक है। आगे चलें। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? धनपाल जी, मशीन नहीं लगा के आए हैं? मशीन कहाँ है? अब जेब में सही है, जेब में रखी। नहीं ठीक है। मग्गण गुण ठाणे हिया, चौदसी अवंती तय अशुद्ध नया, बिन्नेया संसारी, शब्दे शुद्धाहु शुद्ध नया। बोलो जोर से। मग्गण गुण ठाणे या, मग्गण गुण ठाणे या मतलब मार्गणा और गुण स्थान के भेद से 14 ही हवंती, 14 होते हैं। कौन? जी अपन ने जो पूर्व में जीव देखे हैं वो मार्गणा भी 14 होती हैं और गुण स्थान भी 14 होते हैं। तो मार्गणा और गुण स्थान के भेद से 14 होते हैं। अशुद्ध नया कैसे होते? 14 अशुद्ध नय से, ठीक है। तो अब यहाँ पे अशुद्ध नय जो लिया है वो कौन सा अशुद्ध नय लेना अपन को? यहाँ पे अशुद्ध नय बोला ना, तो इस अशुद्ध नय में हम कौन सा नय लगाएंगे? है? नहीं लगेगा, यहाँ व्यवहार नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि गुण स्थान लगे ना, गुण स्थान की जहाँ चर्चा होती है, मार्गणा की चर्चा होती है, वो सब व्यवहार नहीं लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अशुद्ध नहीं मतलब अशुद्ध निश्चय नहीं लगाना, यहाँ पे व्यवहार लगाना। विषय भी तो देखो ना। हाँ, जैसे क्या होता कि एक सेंधव होता है, सेंधव मतलब होता है नमक, और सेंधव मतलब होता है घोड़ा, ठीक है। अब देवी देवता बैठा तो देवता बोल रहा सेंधव दो,
तो देवी आई तो घोड़ा लेके आ गई, लो ले लो। तो विषय भी तो देखो ना कि कहाँ बैठे हैं, तो कहाँ बैठे तो कौन सी आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। तो जहाँ जो बैठे होते हैं उस विषय के अकॉर्डिंग कार्य होता है। तो अभी अपन जब विषय यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्गणा और गुणस्थान बोला जा रहा है और अशुद्ध नय बोला जा रहा है, तो मार्गणा और गुणस्थान मतलब व्यवहार नय, ठीक है। तो व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव जो है 14 मार्गणा और 14 गुणस्थान के भेद से 14 भेद वाला है। विण्य, विण्य मतलब जानना चाहिए, कौन को? संसारी, सारे सभी संसारी जीवों को ऐसा 14 भेद वाला जानना चाहिए। सब्बे शुद्धाऊ शुद्ध नया, और जब शुद्ध नहीं आएगा, शुद्ध निश्चय नहीं आएगा, तो सब्बे शुद्धाऊ, तो वो सबको शुद्ध कहेगा, कहेगा है नहीं है, कहेगा। क्यों कहेगा? क्योंकि उसको अशुद्धता दिखती ही नहीं है ना। जैसे कोई आदमी है और उसको बिना चश्मा का दिखता ही नहीं है, जब चश्मा लगाए तभी दिखता है। अब उसका तुमने चश्मा निकाल दिया और उससे पूछो हॉल में कितने आदमी बैठे, तो कहेगा कोई नहीं है। तो वो बोल रहा कोई नहीं है, इसका मतलब क्या? हॉल में कोई भी नहीं है। हॉल में कोई नहीं है कि तुम्हें नहीं दिख रहा है, समझना। तो जिसका जो विषय है वो उसको देखता है। तो शुद्ध निश्चय नय का विषय क्या है कि वो अशुद्धि को देखता ही नहीं है, देखना ही नहीं। उसने कसम खा रखी, हम अशुद्धि को देखेंगे ही नहीं, हमारा कसम है। तो ऐसी उसकी कसम है, उसने नियम ले रखा है कि अशुद्धि को देखेंगे ही नहीं। तो जब अशुद्धि को नहीं देखोगे तो क्या दिखेगा? शुद्धि दिखेगी। तो उसको क्या दिखता है? एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, 2 इंद्रिय, सब में उसको क्या दिखता है? शुद्ध ही दिखता है, ठीक है। लेकिन अशुद्धता तो है। जब व्यवहार नय का चश्मा लगाओगे तो फिर अशुद्धता भी दिखेगी, है। एक नय अपेक्षा है और एक नय अपेक्षा नहीं है, ठीक है ना। जैसे माना कि तुम सोने की दुकान पे गए, यहाँ कोई है सोने चांदी वाला? कौन है? कोई नहीं है। सोने की दुकान पे गए और सोने की दुकान पे जाकर के तुमने बोला 1 किलो आलू दे दो, क्या बोलेगा वो? है? सोनी से बोला 1 किलो आलू दे दो, क्या बोलेगा? आलू नहीं है हमारे पास। तो उसके यहाँ आलू नहीं है कि बाजार में ही आलू नहीं है? उसके यहाँ नहीं है, दूसरी दुकान पे जाओगे तो आलू मिलेंगे। तो ऐसे शुद्ध नय के पास अशुद्धता नहीं है, तो उसने बोल दिया कि अशुद्धता नहीं है। लेकिन जब दूसरे के पास जाओगे तो वहाँ तो वस्तु है, ऐसा नहीं सर्वथा अभाव नहीं है। तो नय का कथन ऐसे ही होता है। नय जो है अपनी दुकान की चर्चा करता है, दूसरे की दुकान की चर्चा नहीं करता है। हमारी दुकान में जो नहीं है तो बोलेगा नहीं है, और है तो है। तो इसका मतलब ये नहीं लेना कि एक नय ने बोल दिया कि नहीं है तो तुम ये जानो कि संसार में है ही नहीं है, और ऐसा मानोगे तो मिथ्यात हो जाएगा, ठीक है। कहाँ शुद्ध नहीं लगाया? ऊपर में देखो, जो गाथाएं जो बनती हैं इनके शब्द फिक्स रहते हैं, ना एक शब्द हम कम कर सकते हैं, ना एक 18-12 रहते हैं इनमें, ठीक है ना। तो 18-12 शब्द ही चाहिए है। और यहाँ भी ऊपर व्यवहार लिखते तो शब्द कम हो जाते हैं। तो पूरे शब्द बराबर चाहिए है, तो बराबर शब्द करने के लिए कई बार शब्द तोड़े भी जाते हैं, कई बार जोड़े भी जाते हैं, कई बार अति भी लगाई जाती है, समझ रहे ना। क्योंकि गाथा की पूर्ति कहनी है। यहाँ पे जैसे तह लगाया
तो तय का मतलब क्या होता है, जैसे, लेकिन आवश्यकता नहीं थी ना, नहीं लगाते तो भी चल जाता, लेकिन लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि शब्द पूरे करने हैं, ठीक है ना। तो यदि व्यवहार लगाते तो शब्द कम हो जाते ना। व्यवहार में कितने हैं? बाबो हार, 4 शब्द हैं, और अशुद्ध नय में कितने आ गए? तो 3 तो 5 आ गए, और एक आधा अलग से आ गया। और इसमें गुरु लघु भी चाहिए पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले लघु है, फिर गुरु है, फिर लघु है, फिर गुरु है, एंड में गुरु चाहिए है। तो शब्द जो है छांट के लगाए जाते हैं गाथा में, ऐसे मन से कुछ भी नहीं लगाया जाता है। तो इसलिए ऊपर आचार्य ने नीचे शुद्ध नय कर दिया, ऊपर अशुद्ध नय कर दिया। तो नीचे शुद्ध नय में शुद्ध निश्चय नय ले लो, और अशुद्ध नय में व्यवहार नय ले लो, ठीक है। तो इस अपेक्षा से यहाँ पर दोनों लगाए गए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या आया बता? नहीं आया? कठिन हो गया? नय का मतलब क्या होता है? एक दुकान, ठीक है। तो हर नय की अपनी अपनी दुकान है। जितने भी नय हैं संसार में, तो नय मतलब इतने प्रकार की दुकानें हैं। तो उस नय के पास, सोने वाले के पास सोना है, सब्जी वाले के पास सब्जी है, कटिंग वाले के पास कटिंग का औजार है, किराने के पास हल्दी धनिया है। तो संसार में जितनी दुकानें हैं, सबके पास अलग अलग सामग्री है, और अपनी अपनी सामग्री को सब लोग हाँ बोलते हैं, और नहीं है सामग्री तो ना बोलते हैं, ठीक है। अब तुम किराने की दुकान पे जाओ और उनसे बोलो हमारे बाल काट दो। तुम्हारे जी है ना कोने पे दुकान खोले इनकी भाई, क्या नाम उनका? दिलीप भाई। अब दिलीप की दुकान पे जाना, बोला हमारी कटिंग कर दो, करेंगे कि नहीं? क्या बोलेंगे? यहाँ नहीं होती कटिंग वटिंग, भागो यहाँ से, बोलेंगे कि नहीं? तो यहाँ नहीं होती कटिंग का मतलब क्या है कि हमारी दुकान पे नहीं होती है, कटिंग करवाना दूसरी दुकान है। तो ऐसे जो नए जो होते हैं, नए एक नए दूसरे नए का विरोध करता नहीं है, वो अपनी ही बात करता है, दूसरे का न निषेध करता है न विरोध करता है, अपनी बात करता है। यदि वो दूसरे का विरोध करे तो उसको फिर मिथ्या नय बोलेंगे, दुर्नय बोलेंगे, मिथ्यात आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने टीवी में एडवर्टाइज देखी होगी बहुत सारी, कि वो बोलते हैं भील साबुन बहुत अच्छी है, रिन की एडवर्टाइज आती तो रिन साबुन बहुत अच्छी है, सारे दाग दूर हो जाएं। लेकिन आज तक रिन वाले ने ऐसा नहीं कहा कि भील साबुन बुरी है। कहा क्या उसने? नहीं कहा। उसने क्या कहा? हमारी रिन साबुन बहुत अच्छी है। भील वाले ने बोला हमारी बहुत अच्छी है। तो सब अपने अपने को अच्छा कह रहे हैं, लेकिन दूसरे को कोई भी बुरा नहीं कह रहा है। तो ऐसे जितने भी नए होते हैं वो अपनी अपनी चर्चा करते हैं और दूसरे की बुराई नहीं करते। इसको बोलते हैं सुनए, और बुराई करे तो दुर्नय। बोले शांतिनाथ भगवान की